जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज सभी को बहुत बहुत बधाई, आज के दिन जिनका जन्मदिन है और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। दर्शकों, प्रतिदिन हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं कि आपके जीवन में कोई बदलाव आए। हम अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने स्वास्थ्य को बनाने के लिए नाना भांति के चीज़ें करते हैं, नाना भांति के प्रयोग करते हैं। जब हमारा जीवन संकटों में फंसा होता है, उस वक्त में हम कहीं ना कहीं अपनी जन्म पत्रिका भी दिखाते हैं, कहीं अपने हाथ की रेखाओं को बचवाते हैं, कहीं ना कहीं विशेष प्रकार के उपाय करके हम चाहते हैं कि हम अपने संकटों से बाहर निकल आएं। शायद ही संसार का कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके जीवन में संकट ना आते हों। अगर सभी दुखी हो जाएंगे तो सुखी कौन होगा? अगर सभी सुखी हो जाएंगे तो दुखी कौन होगा? तो कहीं ना कहीं भगवान ने अपना बैलेंस बनाया है। हमारे कर्म गति के आधार पर हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। कहते हैं ना, कहीं धूप है तो कहीं छाँव है, कहीं दिन है तो कहीं रात है। नाना भांति के दुख संसार में हम लेकर के जीते हैं और कई बार दुख इतने बढ़ जाते हैं कि हमारा मन हर चीज़ से उठ जाता है, हमारा विश्वास हर चीज़ से उठ जाता है, हमारा विश्वास भगवान से उठने लगता है, हमारा विश्वास मंत्र साधना से उठने लगता है। लेकिन आज मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताने वाला हूँ। नाना भांति के जितने भी चिंतक हुए हैं, बहुत चिंतकों ने यहाँ तक कि कहा है कि क्या व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है? क्या व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है? जी हाँ, 100% एक व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। और कौन बदल सकता है? जो वास्तव में उत्तम श्रेणी का भक्त होता है। भक्त अपने भाग्य को हर हालत में चेंज कर सकता है। आप जितने भी बैठे हैं ना, जितने भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जब जिसको जैसे समय मिलता है इस कार्यक्रम को सुन लेता है, देख लेता है। कोई आज सुनता है तो कोई 10 साल बाद सुनता है। कभी भी मेरी आवाज़ को सुनना तो निश्चित मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हमारे आराध्य परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा शांति कुंज, उन्होंने एक बात कही है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। हमें तो संशय है ही नहीं, लेकिन हम कहते हैं पूरे विश्व को इस बात पर संशय नहीं करना चाहिए। वास्तव में मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। हम अपने भाग्य का निर्माण भी करते हैं, हम अपने भाग्य का उत्थान भी करते हैं और हम ही अपने जीवन का पतन भी करते हैं। एक व्यक्ति चोरी करता है, पकड़ा जाता है। किसने किया? उसने अपना पतन स्वयं किया। एक व्यक्ति अच्छा कार्य करता है और जीवन के बहुत सारे सुर मुकुट उसके सिर के ऊपर आ जाते हैं। किसने किया? उसने स्वयं मेहनत की, स्वयं अपने भाग्य को जगाया और साहब वाह वाह हो गई उसकी। तो मनुष्य वास्तव में अपने भाग्य का निर्माता तो है ही है और मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। अपनी सोई हुई किस्मत को वास्तव में व्यक्ति जगा सकता है। लेकिन कब? नेक नियति के साथ और उचित साधनाओं के साथ। एक भक्त अपनी भक्ति के माध्यम से अपने भाग्य को हर हालत में चेंज कर सकता है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, बड़े लोग इस ज़माने में फैटालिस्ट हैं। फैटालिस्ट लोग क्या कहते हैं? फैटालिस्ट मतलब भाग्यवादी लोग। क्या कहते हैं? सब कुछ कोई शक्ति कर रही है, पत्ता हिलता है शक्ति के माध्यम से हिलता है, सब कुछ होता है किसी शक्ति के माध्यम से होता है, कुछ चेंज नहीं हो सकता। हम इस बात के ना खिलाफ हैं और ना इस बात के हम हक में हैं। सबका अपना अपना मानना है। लेकिन अगर हम ऐसा सोच लें तो एक किसान खेत में बीज ना बोए कि जो होगा अपने आप हो जाएगा। एक किसान खेत में बीज तो डाल दे, लेकिन ना पानी की व्यवस्था करे, ना खाद जल की व्यवस्था करे, खेती बेकार हो जाएगी। देख रेख साहब करनी पड़ती है। एक स्टूडेंट को माँ बाप स्कूल भेज करके आराम की नींद सो जाए कि बच्चे के भाग्य में होगा तो पढ़ लेगा, और स्टूडेंट भी ये सोच ले भाग्य में होगा तो पास हो जाऊंगा। नहीं साहब, मेहनत करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब यहाँ ये चीज़ नहीं चलेगी कि जो होगा वो हो जाएगा। नहीं साहब,
करना ही पड़ेगा। एक ज्वलंत उदाहरण याद आता। आइए अब मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ जिसके माध्यम से कहीं न कहीं भक्ति की विशेषता आपके कानों तक पहुँचे। एक दंपत्ति परिवार था, सब कुछ भगवान की कृपा से उनके पास था, हर तरह का उनके पास आनंद था और हर तरह की सुख शांति उनके पास थी और बहुत ही कर्तव्य परायण व्यक्ति थे वो दोनों दंपत्ति, पति पत्नी। लेकिन एक दुख ये था कि उनके पास कोई संतान नहीं थी। बड़े यत्न किए जाते थे लेकिन संतान नहीं हो पा रही थी। एक दिन उन्होंने देखा कि नारद मुनि उधर से जा रहे हैं। उन्होंने नारद मुनि को बुलाया और उनका बड़ा आतिथ्य सत्कार किया। नारद मुनि से एक ही बात कही कि हे प्रभु, आप नारायण के मित्र हैं, भगवान विष्णु के आप संग रहते हैं, बस इतना सा उनसे पूछ के हमें बता दीजिए किसी भी तरह कि इस जीवन में हमें संतान की प्राप्ति होगी या नहीं। अब नारद भी उनकी भक्ति को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। बोले भाई आप तो बड़े भले मानस हैं, आपके यहाँ तो संतान होनी ही चाहिए और मैं भी भगवान विष्णु से ऐसा प्रार्थना करूँगा कि आपको संतान मिले और यदि आपके भाग्य में है या नहीं है ये सारी चीज़ें मैं पूछूंगा। नारद जी वैकुंठ लोक पहुँचते हैं, स्वर्ग लोक में पहुँचते हैं जहाँ भगवान विष्णु अक्सर आपने देखा होगा कि क्षीर सागर में नाग की सैया पर रहते हैं। खैर, भगवान विष्णु से उन्होंने कहा कि प्रभु आज मैंने मृत्यु लोक में कुछ देखा। इस धरा को जो स्वर्ग में लोग रहते हैं ना, और या जहाँ पर भी भगवान का लोक है वहाँ इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, कोई ना कोई इस संसार से जुदा होता रहता है, इसलिए इसका नाम भगवान के भाषा में मृत्यु लोक है। उन्होंने कहा कि आज मैंने मृत्यु लोक पर एक ऐसा दृश्य देखा, बहुत ही अच्छे मैंने दंपत्ति से मुलाकात की, उन्होंने बहुत ही मेरा अच्छे से आतिथ्य सत्कार किया, लेकिन मुझे दुख लगा उनको संतान नहीं है। तो हे परमेश्वर, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप मुझे ज़रा ये बताएं कि उनको संतान कब तक होगी। अब दर्शकों को यहाँ ध्यान देने वाली बात है, भगवान विष्णु ने सारी चीज़ सुनी और अंतर्मन हुए, तनिक पलों के लिए अपने नेत्रों को बंद किया, नेत्र खोले और नारद से बोले कि नारद, दुख तो मुझे भी है, इनका प्रारब्ध ही कुछ ऐसा है कि तुम इस जन्म की बात करते हो, आने वाले 7 जन्मों तक इनके घर में संतान नहीं होगी। ये बार बार मृत्यु लोक में जन्म लेंगे और बार बार मृत्यु लोक से अगली योनि में जाएंगे। 7 जन्मों के बाद कहीं जाकर के मुझे इस घर में संतान की दृष्टि नज़र आती है। अब नारद बड़े भौचक्का से हो गए, बोले मैं किस मुंह से वहाँ जाऊँ, ये तो बहुत दूर की बात है कि भाई तब होगी, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि संतान 7 जन्मों तक नहीं होगी, कैसे मैं कहूँ। बात आई गई हो गई। अब हुआ क्या, इस बीच में एक कर्कश भेष में साधु उस दंपत्ति के घर में पहुँचे और साधु ने क्या कहा दरवाजे पर जाकर के कि 1 रोटी दे दो और 1 संतान ले लो। अब साहब, अंधा क्या चाहे 2 आँखें, कि एक ऐसे साधु आए हैं पहली बार जिसने दरवाजे पर अलख जगाया है और कहा है कि 1 रोटी दे दो और 1 संतान ले लो। उन्होंने आतिथ्य सत्कार किया साधु का और बोले प्रभु, आपके आशीर्वाद से हमें संतान की प्राप्ति हो जाए, हम तो यही चाहते हैं और आतिथ्य सत्कार हमारा धर्म है, बाकी हमारा भाग्य है। बहुत अच्छे से आतिथ्य सत्कार किया। 1 रोटी उस व्यक्ति ने साधु को खिलाई और 1 रोटी उस महिला ने, उनकी पत्नी ने साधु को खिलाई। अब 2 रोटी साधु ने खाई। बोले बेटा, मैंने तुम्हारे घर की 2 रोटियों को पान किया है, भक्षण किया है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे घर में शीघ्र ही 2 संतानें उत्पन्न होंगी। ऐसा ही हुआ कि 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। नारद जी उधर से फिर गुजर रहे थे। अब नारद जी ने देखा कि भगवान नारायण ने ये कहा कि संतान होगी नहीं और यहाँ 7 जन्मों की बात थी, यहाँ तो 1 नहीं 2-2 बच्चे खेल रहे हैं। सारी वस्तु स्थिति को सुना जाना। बोले कोई साधु ऐसे ऐसे आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया
2 संतानें हो गई। अब नारद जी की भवें तन गई, माथे में लकीरें पड़ गई कि कैसे हो सकता है कि भगवान विष्णु कहें कि 7 जन्मों तक संतान नहीं होगी, इनके खाते में चित्रगुप्त ने ऐसे लिखा है, और इस जन्म में बहुत शीघ्र संतान 2 हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है? ये भक्ति की बात बता रहे हैं हम आपको। अब भगवान विष्णु के पास नारद पहुँचे और नारद जी ने कहा कि प्रभु आपने तो कहा था कि 7 जन्मों तक संतानें नहीं होंगी, वहाँ तो 2 बच्चे उस घर में हैं। भगवान विष्णु थोड़े से ठहरे और बोले हमारे साथ एक जगह चलो। नारद जी को एक बड़े बीहड़ भयावह घनघोर जंगल में ले गए। कर्कश काय वही साधु जो उनको आशीर्वाद दे के आए। तो उन्होंने देखा कि दूर कोई व्यक्ति दिखता है। बोले हाँ दिखता है, बड़ी घनघोर तपस्या में रत है। जब श्वास लेता है रेचक कुंभक भी करता है, प्राणायाम की परिभाषा में उतरता है, तो कहीं ना कहीं मांस नहीं दिखता, कहीं ना कहीं एक फेफड़ों का पंजर तक नजर आता है सांस लेने में। ऐसा कर्कश काय व्यक्ति ऐसी घनघोर जंगल में तपस्या में रत है। अब वो बात कर रहे हैं, इतने में वो साधु तपस्या से उठे और उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ पेड़ों के पत्ते सूखे हुए नीचे पड़े थे, उन पत्तों को खाना शुरू किया उन साधु महाराज ने। अब नारद जी बोले अरे प्रभु ये सूखे पत्ते? बोले जाके पूछो। नारद जी वहाँ आए, बोले अब प्रणाम करना पड़ता है भगवान को भी भक्त के सामने आके। बोले हे साधुवर आपको प्रणाम है, आप इस घनघोर जंगल में, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही बड़ी तपस्या में आप रत हैं, बस मेरी एक जिज्ञासा है उसे आप पूर्ण कर दीजिए। बोले बोलो। बोले इन पेड़ों के ऊपर कितने सुंदर फल लगे हैं, इन पेड़ों के ऊपर कितने रसीले फल लगे हैं, आप फल खा लीजिए। बोले नहीं, इन फलों के ऊपर अधिकार उन पक्षियों का है जिन्हें अन्न नहीं मिलता। ये कायनात ने, ये प्रभु ने ये फल उन पक्षियों के लिए लगाए हैं। बोले अच्छा, तो तुम एक काम करो, ये हरे हरे पत्ते ही खा लो। बोले नहीं, इन पत्तों पे भी मेरा अधिकार नहीं है। बोले क्यों? बोले इन पत्तों पर अधिकार है उन पशुओं का जिनको जब मौसम ऐसा आता है घास भी खाने को नहीं मिलती। बोले मैं तो सूखे पत्ते खाकर ही मेरा पेट भर जाता है और सूखे पत्ते खाकर ही मुझसे प्रभु का स्मरण बहुत अच्छे से हो जाता है। अब नारद जी सारा माजरा समझ गए कि ऐसा भक्त, ऐसी भक्ति, ऐसा आहार, ऐसा विहार, ऐसी सोच, ऐसा चिंतन। भक्ति के लिए आपकी भक्ति नहीं, आपका आहार भी चाहिए, आपका विहार भी चाहिए, आपकी सोच भी उत्तम होनी चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे नहीं कि आज आपका व्रत है और आप टनों सामान खा लें और ऊपर से एहसान दिखाएं आज आपका व्रत है, ऐसी भक्ति नहीं होती। भगवान विष्णु के पास पहुँचे और कहा कि प्रभु मैं सब समझ गया। तो भगवान विष्णु ने एक बात कही, सुनने वाली बात मेरे दर्शकों। बोले अगर ऐसे साधु और ऐसे भक्त इस धरती पर हैं तो विधि को विधान बदलना पड़ता। बोले हमारी हिम्मत नहीं है कि चित्रगुप्त की हिम्मत नहीं है, वो खाते में लिख दे, उसको मिटाना पड़ेगा। अगर ऐसा साधु, ऐसा भक्त किसी को आशीर्वाद दे आए कि बेटा 1 रोटी खिला दे, 1 संतान ले ले, बेटिया 2 रोटी खिला दे तो 2 संतान ले ले, ऐसा साधु अगर किसी को आशीर्वाद दे दे तो वो निष्फल नहीं जाता। वहाँ चित्रगुप्त को भी लेखा मिटाना पड़ता है और भगवान को भी विधि का विधान बदलना पड़ जाता है। इसलिए मेरे दर्शकों निराश मत होना। आपकी भक्ति आपके भाग्य को बदल सकती है, आपकी भक्ति आपके प्रारब्ध को बदल सकती है। आ जाएं दर्शकों, आज का तात्पर्य मेरा आपसे यही है कि जो मंत्र आप पढ़ रहे हैं, जो स्तोत्र आप पढ़ रहे हैं, बहुत शानदार चीज़ें आप कर रहे हैं। किसी के बहकावे में ना आए, अपनी भक्ति को यूँ ही निरंतर करते रहें, अवश्य आपको पूर्णिमा के चांद के दर्शन ज़रूर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।